क्लियोपैट्रा इतिहास में एक ऐसी रहस्यमयी शख्सियत के रूप में दर्ज हैं जिनके रहस्य पर से पर्दा हटाने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे जितनी सुंदर और अमीर थीं, उससे कहीं ज़्यादा वे चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थीं। उनके कई पुरुषों के साथ संबंध थे। वे राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के मोह पास में बांधकर उनको ठिकाने लगा देती थी। इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने एक सर्प से खुद को अपने वक्त स्थल पर कटवाकर आत्महत्या कर ली थी और कुछ मानते हैं कि उनकी मौत मादक पदार्थ के सेवन से हुई थी। रोम की 3 ताकतें। दोस्तों, क्लियोपैट्रा को दुनिया की सबसे अमीर और सुंदर औरत माना जाता था। वे 3 ताकतवर पुरुषों की प्रतिद्वंदी थी। इसमें है जूलियस सीजर, मार्क एंथनी और ऑक्टेवियन। दोस्तों, जूलियस सीजर ने उन्हें मिस्र की रानी बनने में मदद की थी। अनेक कलाकारों ने क्लियोपैट्रा के रूप रंग और उनकी मादकता पर कई चित्रकारी और मूर्तियां गढ़ी। साहित्य में वे इतनी लोकप्रिय हुई कि अनेक भाषाओं के साहित्यकारों ने उन्हें अपनी कृतियों में नायिका बनाया। अंग्रेज साहित्य में 3 नाटककारों शेक्सपियर, ड्राइडन और बर्नार्ड शॉ ने अपने नाटकों में उनके व्यक्तित्व के कई पहलुओं का विस्तार किया। क्लियोपैट्रा पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। दोस्तों, क्लियोपैट्रा का संबंध भारत से भी था। वे भारत के गरम मसाले, मलमल और मोती भरे जहाज सिकंदरिया के बंदरगाह में खरीद लिया करती थी। 5 भाषाओं का ज्ञाता। दोस्तों, कहते हैं कि क्लियोपैट्रा को 5 भाषाओं का ज्ञान था और वह एक चतुर नेता थी। यही कारण था कि वे बहुत जल्दी से किसी से भी जुड़कर उसके सारे राज जान लेती थी और इसी के चलते उसके कई पुरुषों के साथ संबंध भी थे। अपने शासन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्लियोपैट्रा को क्या कुछ नहीं करना पड़ा, यह भी बहुत रोचक है। फराओ वंश की अंतिम शासक। दोस्तों, कहते हैं कि क्लियोपैट्रा ने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया था। वह मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराओ थी। वह अफ्रीकी, कॉकेशियस या यूनानी थी, इस पर आज तक शोध जारी है। कहते हैं कि जब क्लियोपैट्रा 17 वर्ष की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की वसीयत के अनुसार उन्हें तथा उनके छोटे भाई टोलेमी को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ और वह मिस्री प्रथा के अनुसार अपने इसी भाई की होने वाली पत्नी थी। लेकिन राज्याधिकार के लिए संघर्ष के परिणाम स्वरूप उन्हें राज्य से हाथ धोकर सीरिया भागना पड़ा। जूलियस सीजर का साथ। दोस्तों, क्लियोपैट्रा ने साहस नहीं खोया। उसी समय जूलियस सीजर अपने दुश्मन पोम्पे का पीछा करता हुआ मिस्र आया। वहां उसे क्लियोपैट्रा को देखा और वह उसकी सुंदरता और मादक आंखों पर आसक्त हो गया। क्लियोपैट्रा की सुंदरता के जाल में फंसने के बाद वह उसकी ओर से युद्ध कर उसको मिस्र की रानी बनाने के लिए तैयार हो गया। जूलियस सीजर ने टोलेमी से युद्ध किया और टोलेमी मारा गया। क्लियोपैट्रा मिस्र के राज सिंहासन पर बैठी। दोस्तों, मिस्र की प्राचीन प्रथा के अनुसार वे अपने एक अन्य छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, किंतु शीघ्र ही उसने अपने इस छोटे भाई को विष दे दिया। क्लियोपैट्रा के आदेश पर उसकी बहन अर्सिनोई की भी हत्या कर दी गई। जूलियस सीजर से क्लियोपैट्रा के संबंध। दोस्तों, माना जाता है कि रोमन सम्राट जूलियस सीजर की क्लियोपैट्रा प्रेमिका थी। उससे एक पुत्र भी हुआ, किंतु रोमनों को यह संबंध किसी प्रकार ना भाया। रोमन जनता इस संबंध का विरोध करती रही। दोस्तों, क्लियोपैट्रा की मौत को लेकर भी बहुत सारे रहस्य हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि दुश्मनों ने उसकी हत्या कर दी। वहीं दूसरी तरफ कुछ ये कहते हैं, जैसे जर्मनी के एक शोधकर्ता ने दावा किया कि प्राचीन मिस्र की विख्यात महारानी क्लियोपैट्रा की मौत स्पर्श दस्त से नहीं बल्कि अधिक मात्रा में मादक पदार्थों से हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्राइवर के इतिहासकार और प्रोफेसर क्रिस्टोफ शेफर ने अपने आधुनिक शोध में दावा किया कि अफीम और हेमलॉक के मिश्रण के सेवन की वजह से उनकी मौत हुई। क्लियोपैट्रा का निधन अगस्त 30 ईसा पूर्व में हुआ था। हमेशा से यही समझा जाता रहा है कि उनकी मौत कोबरा सांप के काटने से हुई है। सुंदरता के लिए गधी का दूध। दोस्तों, इतिहास में क्लियोपैट्रा का जिक्र बेहद खूबसूरत यौवन के तौर पर किया जाता है। इसके लिए वह गधी का दूध इस्तेमाल किया करती थी। वे नहाने के लिए हर रोज़ करीब 700 गधी का दूध मंगाती थी, जिससे उसकी त्वचा खूबसूरत बनी रहती थी। हालिया में इसकी खोज में साबित भी हुई है।
तो दोस्तों हमें उम्मीद है अब आप जान चुके होंगे कि क्लियोपैट्रा के जूलियस सीजर से क्या संबंध थे, वह कैसे रानी बनी और अपनी त्वचा के लिए गधी का दूध इस्तेमाल करती थी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए, इतिहास की बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।